Hello students, once again welcome back on my YouTube channel Let's Physics। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जो पीडीएफ थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैं बेसिकली आज बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 27 की। कहने का मतलब 27 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ध्यान से समझेंगे उसको। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? फाइंड द थिकनेस ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब कोई भी हमारे पास में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है ना, और उसका क्या निकालना है हमको? थिकनेस निकालना है। ठीक है, विच हैज़ रिलेटिव परमिटिविटी एप्साइलन आर। उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो गिवन है एप्साइलन आर। ठीक है, व्हेन टू चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज इन एयर बाय अ डिस्टेंस आर। ठीक है, फोर्सेस जो है दोनों ही केसेस में सेम लग रहा है। मतलब यहाँ पे जो सेम फोर्स है ना, वो क्या किस वजह से दिया हुआ है? सेम फोर्स का मतलब ये है कि पहले उन दोनों चार्जेस को हमने एयर में रखा था और उसके बाद में उन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। ठीक है, तो पहले हम केस ले लेते हैं कि जब दोनों चार्जेस को कहाँ रखें? एयर में रखें। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई भी दो चार्ज हैं, एक तो है Q1 और दूसरा चार्ज हमने ले लिया Q2। ठीक है, ये केस नंबर 1 है। ठीक है भाई, केस नंबर 1। तो इसके अंदर देखो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमने कर दिया R। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है भाई? दोनों चार्जेस के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? केस नंबर 2 की। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, तो वापस से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमारे पास में दो चार्जेस हो गए Q1 और दूसरा चार्ज हो गया हमारे पास में Q2। ठीक है, ये Q1 मान लो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा R, लेकिन इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसकी थिकनेस जो है वो हमने ली है T। ये मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस क्या मानी हमने? T मान ली। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला जो कूलम फोर्स होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 और अपॉन में, देखो इस बार क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस था ना R, वो नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने प्लेस किया है इन दोनों चार्जेस के बीच में, इसकी थिकनेस आ जाएगी, तो इसका थिकनेस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में भैया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो सेम फोर्स था ना, इसका मतलब क्या था कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं। मतलब ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्जेस के ऊपर वो सेम है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर फोर्स सेम है, तो F1 बराबर क्या आ गया भैया? F2। दोनों की वैल्यू बराबर रख दो यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 और अपॉन में आ जाएगा T स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में बेसिकली आया 1/R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R इंटू में आ गया T स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन R T स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकालूँ तो T इज इक्वल्स टू, ये हो गया R और डिवाइड बाय आ जाएगा रूट एप्सिलॉन R। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास में? व्हाट विल बी द वैल्यू
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कहाँ पूछी है, सेंटर पे। इसके लिए सिस्टम क्या काम में लिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप सभी को पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, यू कैन से a, यू कैन से 2l, ठीक है। कुछ भी आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाइपोल ले लेता हूँ। तो डाइपोल में हम दो चार्ज कंसीडर करेंगे। मान लो एक चार्ज तो मैंने ले लिया प्लस क्यू, और दूसरा वाला जो चार्ज है वो मैंने ले लिया माइनस क्यू, ठीक। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितना है, 2a। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मान लिया 2a, ठीक है। डाइपोल का ये हो गया सेंटर, जिसको हमने नेम दे दिया O, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होगा, इधर होगा कहीं ना कहीं। इसको मैं बोल देता हूँ E+, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, इस नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड होता है। तो E+ और ये आ गया यहाँ पे E-, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज वी कैन से E+ इज इक्वल्स टू KQ अपॉन पॉइंट O के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट O के ऊपर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में A², क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा A, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा A, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है हमारे पास में 2A, ठीक है। और किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज KQ अपॉन में R²। तो E+ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, KQ अपॉन A²। और E- की अगर मैं बात करूं तो E- की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा दैट इज कितना आएगा, E- इज इक्वल्स टू सेम KQ अपॉन A²। मैग्नीट्यूड लेते हैं हम इसका, ठीक है ना। तो KQ अपॉन A², इसके लिए भी क्या आ गया, KQ अपॉन में A²। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि E+ इज इक्वल्स टू E- है, जैस और नो। अब देखो सेंटर पे निकालना है आपको, ठीक है। तो सेंटर पे जब हम निकालेंगे तो इस सेंटर के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या मैं बोलूँगा उसका डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं इधर ही होगा। भाई देखो ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर पॉइंट O है और E+ इधर है, ठीक है। और अगर मैं E- की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं इधर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में होगा, ई नेट। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं सेंटर का। तो देखो E- इज इक्वल्स टू क्या कर लगाओगे आप, फॉर्मूला याद होगा सभी को, R इज इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। तो A को तो मान लेते हैं E+ और B को मान लेते हैं E-। तो E+² प्लस E- का स्क्वायर प्लस 2E+ और E- और कोस थीटा, ठीक है। गैस करो थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा 0 होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब कोस 0 इज इक्वल्स टू होता है 1। तो देखो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया √E+² और प्लस E- और प्लस 2E+ और क्या आ गया E-, ठीक है। बोलो ये फॉर्मूला बन रहा है A² प्लस B² प्लस 2AB, क्या हो जाएगा E-net इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E+ और प्लस E- का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो E-net इज इक्वल्स टू E+ और प्लस में कितना आ जाएगा E-, ठीक है। और आपको पता है E+ और E- दोनों सेम है। तो E-net इज इक्वल्स टू भैया 2E+ और 2E-, ठीक है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था
उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना उसका डबल हो जाएगा, या आप ये बोल दो कि नेगेटिव जो चार्ज था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई माइनस, उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीरो तो किसी भी हालत में नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी है इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, ये भी नहीं होगा, इक्वल कैसे आ रहा है, डबल आ रहा है। थर्ड ऑप्शन ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, विच फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा भैया, होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट में स्लाइड जो है वो चेंज कर लेता हूँ। 6 नंबर, ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो भाई अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, 32 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 32 दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये सीधा का सीधा फॉर्मूला होता है 2kp कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, उसको आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल दैट इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से आर क्यूब। ठीक है, आर की पावर 3 के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा भैया -3, आर की पावर -3। ठीक है, उसके बाद आओ 33 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिकुड़ती कब है, ठीक है, जब दो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन कब होगा, जब दो अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक का मतलब जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जिससे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, सिकुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ मैं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। फोर्स F बिटवीन चार्ज Q1, देखो एक तो चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2, सेपरेटेड बाय R, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है R, और उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 25 न्यूटन। इट कैन बी रिड्यूस टू 5 न्यूटन। उस वो जो फोर्स है ना जो 25 न्यूटन का लग रहा था उसको रिड्यूस करके 5 न्यूटन का कर दिया। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड, अगर मान लो 25 न्यूटन से फोर्स को कर दिया जाए 5 न्यूटन, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम भैया कूलम्ब्स लॉ काम में लेते हैं। देखो कूलम्ब्स लॉ के जो फर्स्ट केस है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला जो केस है हमारे पास में फर्स्ट केस, ठीक है, जस्ट वेट एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। देखो फर्स्ट केस जो है केस नंबर 1, फर्स्ट केस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 25 न्यूटन। तो देखो कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फोर्स दे रखा है आपको 25 न्यूटन, तो 25 इज इक्वल्स टू, ठीक है, और K Q1 Q2 डिवाइड बाय दे रखा है आपको आर स्क्वायर, डिस्टेंस थोड़ा दे रखी है, सेपरेटेड बाय आर, तो आर स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे केस में ये बोल रहा है कि दोनों फोर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था 25 से उसको कर दिया हमने 5 न्यूटन। ठीक है, कितना कर दिया, 5 न्यूटन, तो 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखो डिस्टेंस चेंज होगा तो हम इसको आर डैश बोल देते हैं। ठीक है, आर नहीं बोल सकते ना भाई, आर बोलेंगे तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, आर डैश बराबर आर थोड़ा है, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इफेक्ट करेगा। अब देखो दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दो या दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो इजीली सोल्व हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ये कितना आ गया 5। ठीक है, और इसको डिवाइड करो, देखो ये KQ1 और ये KQ1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर बचा 5/1 इज इक्वल्स टू आपके पास आया 1/r²। ठीक है, डिवाइड बाय 1 में आर डैश स्क्वायर, बोलो भाई बराबर। तो 5 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर डैश स्क्वायर और अपॉन में कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली जो आर डैश स्क्वायर होगा दैट इज 5r²।
तो यहाँ से जो r डैश आएगा ना वो आ जाएगा √5 इंटू में r। तो बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? इसमें हो गया ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप को ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को कि जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम के अंदर आने के, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 35 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन में Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे इसकी देखो, इसकी तो हो गई न्यूटन और इसकी क्या हो गई? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद बोलते हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? P इज इक्वल्स टू 2a और इनटू में होता था Q। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे टॉपिक नहीं समझा रहा, क्वेश्चंस की हम बात करें तो शॉर्टली हम जैसे फॉर्मूला वगैरह है वो देखेंगे, पूरा अच्छे से इसको मैं डिफाइन नहीं करूँगा, केवल क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। तो देखो ये 2a जो था वो तो था डिस्टेंस, और अगर मैं बात करूं इस क्यू की तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस का तो क्या होता है? मीटर, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो देखो कूलम मीटर कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस विद अ फिक्स्ड सेपरेशन एज अ रिजल्ट। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन किया है इसी तरीके का, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इक्वल है, 2 कूलम के चार्जेस है मान लो, दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा आर। ठीक है, तो इनके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये मान लो हमने इसके बीच में क्या रख दिया? एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसकी कोई भी थिकनेस होगी। तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है कि जब हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम रखते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो नया फोर्स होता है ना वो पुराने वाले फोर्स के कंपैरिजन में कम होता है। कहने का मतलब फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेज। ओहो, पहला ही ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे आने वाली जो वीडियोस हैं मैं उसमें कोशिश करूँगा और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ और आपको और बेटर वे में समझा सकूँ। ठीक है, तो सभी बच्चों को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।